अभी मैं साउथ से आया, 6 महीने पहले तक केरल में मात्र 50 लाख रुपए के अपने प्रोडक्ट जाया करते थे। कितने? 50 लाख मंथली। अभी इस महीने की सेल मंदी के बावजूद कितनी है उनकी पता है? 6 महीने में। सुन लो, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बने। पतंजलि का क्या फ्यूचर है, पतंजलि में क्या वर्किंग मेथड्स हैं, पतंजलि के क्या स्ट्रेटेजिक्स हैं। स्ट्रेटेजिक्स करते रहते हैं, फुल फॉर्म आती नहीं है किसी को किसी भी चीज की। 6 महीना पहले केरल में कितना था? 50 लाख। आज की डेट में कितना होगा बताइए? ज्यादा से ज्यादा बता दो। एक बड़ा हिम्मत करके 5 करोड़ बता रहा है। अभी इस महीना 20 करोड़ पर क्लोज किया और अगले 3 महीने का लक्ष्य हमने 50 करोड़ का रखा है वहां। तो सब लोग ग्रोथ की बात करते हैं, हमने 10% ग्रोथ कर दी, 20% ग्रोथ कर दी, तो उनको ऐसा लगता भाई लाल किला जीत लिया हमने। 20% की ग्रोथ। ये कितने परसेंट ग्रोथ हो गई बताइए जरा? कितना प्रतिशत? गुणा नहीं। 4000%। अब इस ये ग्रोथ कहीं सुनी है दुनिया में? अब ये लिख तो दिया इन्होंने, जो इंडिया का ग्रोथ का आइकॉन। ये आइकॉन ऐसा है जो लोगों को समझ में नहीं आता, सारे कंप्यूटर फेल है। एक भाई आया कल, प्रभाकर राव, तो बोले जी मैं पतंजलि के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मेरे दिल का जज्बा है कि मैं विदेशी कंपनियों में काम कर करके ना, मेरा भीतर का ना आत्मा बस मरणासन्न है, कुछ पुण्य कर लूँ कि एमएनसीज को छोड़ के पतंजलि में आना चाहता हूँ। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा पतंजलि का ऐसा ग्रोथ रेट है, कैलकुलेट करने लगा, उसका कंप्यूटर फेल हो गया। मैंने कहा ये कंप्यूटर से काम नहीं होगा, अब अपने दिमाग से काम ले ले। मैं इसलिए आपको अब जम्मू कश्मीर का सुन लो। सब कब शुरू किया था? ये हमारे गंगा जी जो वहाँ के अब उद्योग मंत्री भी हैं, उनके भाई हैं और हमारे शिष्य हैं ये परिवार पूरा। इनके भी घर हमने एक दिन खाना खाया था, तुम्हारा कर्ज चुका दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो अच्छा आदमी हम तो ढूंढते रहते हैं। क्या नाम आपका? नाम बताओ। जयराम शर्मा। जयराम शर्मा जी। कब शुरू किया था? तो महाराज जी 2011 में शुरू किया था। 2011 में। अभी की बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, 5 ही साल हुए। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो बहुत कम थी। कितना था? मंथली ये 70-75 लाख की होती थी। 70-75 लाख रुपए से शुरू किया था। अब हाँ कितना जी, हो गया? तो महाराज जी इस वक्त तो 10 के करीब पहुंच गए आपकी कृपा से। और अभी तो जम्मू कश्मीर में आपको पता मिलिटेंसी भी है और भी बहुत सारी गोलाबारी भी होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी 10 करोड़ पर पहुंच गए हैं। जोरदार ताली बजाओ। जम्मू कश्मीर में अकेला। कश्मीर तो हमेशा कभी अशांत सा रहता है, कभी आग पर, कभी गोला, कभी बारूद, कभी कुछ। कश्मीर तो नहीं है, जम्मू जम्मू में इतना हो रहा अभी। और अभी देख रहे हैं ना, बहुत जल्दी ही वहां यूनिलीवर को पतंजलि क्रॉस करने वाला है। महाराज जी की कृपा हुई तो बहुत जल्दी कर देगा ये काम। हाँ जी। ये तो एक जगह की बात बताइए और बस लगे हुए। यूनिवर्स से पहले हमारे जेडएम बता रहे हैं, ये भी बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं। जम्मू में यूनिलीवर से, जम्मू यूनिलीवर से हम प्लस में जा रहे हैं। तो जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। ये तो हमारे विजय का जश्न है। ये तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोगों को हिम्मत से काम लेना है। क्या नहीं कर सकते हम लोग हैं? मैं तो हमेशा एक गाना सुनाया करता हूँ ना। तुमने मनोज तिवारी का तो गाना सुन लिया, मेरे साथ गाओ। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। मेरा बहुत प्यारा गीत है, गाओ। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। सबको गाना पड़ेगा। जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो। खाक में मिल कर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिल कर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ऐसा काम करके दिखाओ। मैं तो इतना लोगों को जगाता हूं। मेरा सुबह से काम ही है, सुबह सुबह उठाओ, सबको योग कराओ और जगाओ।
उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारत। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का, तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारत। है शत्रु दंदना रहा चाहो दिशा में देश की। हाँ, कई तरह के शत्रु हैं, राजनीतिक शत्रु, आर्थिक शत्रु, चारित्रिक शत्रु, चारों तरफ से देश को घुन लगा हुआ है शत्रु दंदना रहा चाहो दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की जय। बोलने में तो थोड़ा, एक खाली दुकानदार नहीं हो तुम क्रांतिकारी योद्धा हो। बोले बाबा जी हम तो व्यापारी है। अरे तुम व्यापारी नहीं हो, तुम खाली दुकानदार नहीं हो, तुम इस देश के योद्धा हो, रामकृष्ण की संतान हो, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि के वंशज हो। तो जरा हाथ उठा करके मेरे साथ बोलो भारत माता की वंदे वंदे। ये जब मोदी जी आए थे ना संकल्प पूर्ति महोत्सव से पहले, और उसके जो है, और जब आंदोलन चल रहा था तो चारों तरफ कार्यकर्ताओं ने खेले, बोले बाबा मोदी जी काला धन का भी तो बताओ। बोले आ जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ ये बहुत बहुत कार्यक्रमों का साक्षी रहा है ग्राउंड। यहाँ मोदी जी भी आए, यहाँ जेटली जी भी आए, राजनाथ जी भी आए, और सबने कहा था जो बाबा जी जो सपनों का भारत लेकर के देश में चल रहे हैं, उन सपनों का भारत हम बनाएं। देखो मेरा काम ये हिसाब किताब लगाना नहीं है, मैंने आपको एक बड़ा लक्ष्य जो एक आपके सामने रखा है कि देखो अपने को इस तरह से जाना है। अब इसमें जो लक्ष्य दिया जाए आंख बंद करके कूद पड़ो, उसमें ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बहुत ज्यादा हिसाब किताब लगाते हैं, अरे जो बता रहे हैं तो हम भी तो थोड़े समझदार होंगे, बेवकूफ तो नहीं है। तो आपको एक लक्ष्य दिया है कि ये पूरा करना है, उसको करो। चाहे आज जो भी आपको लक्ष्य दिया जा रहा है, चाहे वो इन्वेंट्री के लेवल पर हो, इन्वेस्टमेंट के लेवल पर हो, उधार के लिए हो, चाहे पतंजलि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में, जड़ी बूटियों पर अनुसंधान से लेकर के जितने भी चिकित्सालय वाले उनके लिए भी ये गौर करने की बात है। जितने चिकित्सालय, अभी तो हम करीब 250 करोड़ रुपए लगा करके बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया है। 200 के करीब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इतना बड़ा काम होना है कि जैसे आज पूरी दुनिया योग को स्वीकार कर चुकी है, जड़ी बूटियों पर इतना अनुसंधान होगा, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के, माने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, इतना बड़ा काम होगा कि आने वाले समय में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का, अभी तो 1-2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ समझ में नहीं आया था, अभी मैंने कितना बोल दिया, 100 लाख करोड़ रुपए का पूरी दुनिया में दवाओं का और फूड सप्लीमेंट्स का कारोबार है। उस पर ऐसा नहीं कि हमारी निगाहें हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो उसके अगले हिसाब किताब लगाने लगते हैं। कोई हमारा कोई हिसाब किताब वाला मामला नहीं है। करीब 100 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट्स का। जब हम एक एक जड़ी बूटी और अलग अलग तरह की जो अनुसंधान है उस पर काम करेंगे तो आपके पतंजलि चिकित्सालय तो छोटे पड़ जाएंगे। आपने जितना बना रखा है उससे 10 गुना आपका ही पतंजलि चिकित्सालय बढ़ने वाला है। इतना बड़ा अनुसंधान का काम उसमें होना है, जड़ी बूटियों पर, अलग अलग बीमारियों पर, अलग अलग दवाइयों पर। और खाली जड़ी बूटियों पर, दवाइयों पर, रोगों पर ही नहीं,
जो गाय आज 2-3 किलो दूध दे रही है वो गाय भी 25-50 किलो दूध देने वाली गाय होगी, और वो गाय अगले साल कोशिश होगी कि अगले साल से वो गाय हिंदुस्तान में पैदा होनी शुरू हो जाए जो 50-60 किलो देसी नस्ल की गाय दूध दे। वो भी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन से लेकर के उसकी जो है सीमेन सिलेक्शन से लेकर के और अलग अलग प्रकार से, ये एक पूरा एक काम है, बहुत बड़ा कार्य है ये, इसके ऊपर कार्य चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया, छोटे आचार्य कुलम से लेकर के गुरुकुलम से लेकर के विश्वविद्यालय तक, ऐसी संगठन भी 10 गुना बढ़ने वाला है। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, 5 संगठनों की अब जो है परसों से सब शिविर लग रहे हैं। सबको बुलाया है, उसको भी खूब आगे बढ़ाना है। हजारों योग प्रचारक और तैयार करने हैं। माने जो सेवा तो कर रहे हैं, जो पूरा समय योग के लिए देना चाहते हैं, हजारों योग प्रचारक और तैयार कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं आप, उसको पूरा अनुमान लगाना मुश्किल है। मैं आपको खाली एक बड़े उसमें परिप्रेक्ष्य में बात को कह रहा हूं कि पतंजलि चिकित्सालय पूरे देश में अब ऑनलाइन हो रहा है। जितना भी आगे जो पतंजलि आगे बढ़ेगा तो कम से कम 10% ऑनलाइन होगा। आप तैयारी कर लो, डीएमएस अभी तुरंत शुरू कर लो, उसके बाद में आपको और भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी पर आपको जाना पड़ेगा। हमसे अमेजोन से लेकर के स्नैपडील से लेकर के जितने भी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं जो ऑनलाइन करती हैं, कहते हैं पतंजलि हमको मिल जाए। पतंजलि मिलते ही उनकी बाँछें खिल जाती हैं। किसी को पतंजलि से को जुड़ जाए ना, आजकल जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं वो गौरव प्राइड फील करते हैं और उनके शेयर ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कंपनियां तो डी ग्रोथ में चल रही हैं। अब मैंने आपको बोला कि भाई यहां आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे आपको 1 ही महीने के अंदर रिटर्न आएगा। कोई बहुत बड़ा किसी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2-3 करोड़ 5 करोड़ का किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो भी 3 महीने के अंदर पूरा रिटर्न आ जाएगा। 1 से 3 महीने का तो कोई टाइम नहीं होता है। आपने बहुत लोगों ने जो है पीछे वो रिलायंस पावर के शेयर लिए होंगे, रिलायंस पावर के जिन्होंने शेयर लिए हाथ तो खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बैठे हैं भैया, तो बहुत बस है, नीचे कर लो। 25-30 तो यहां बैठे हुए। कितने साल हो गए जी? 5 साल हो गए। कितना रिटर्न मिला? कोड़ी नहीं मिला, माइनस में है। 5 साल पहले लगाया था इन्वेस्टमेंट। ये खाली एक हो सकता है आगे आपके प्लस में आ जाए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं आया। मैं कोई किसी की कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं किसी का, एक बात बता रहा हूं। आपको पतंजलि में तो तुरंत रिटर्न आ रहा है, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? और खाली डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो करीब 5 लाख लोगों को नौकरियां देनी है, सैकड़ों प्रोफेशनल्स को उसमें, और उनका कैरियर बनेगा। इसमें क्या क्या होगा, कितने नए नए रिसर्च होंगे, भारत का यश गौरव बढ़ेगा। और जितना भी जो भी आय होगी 100% किस में लगेगी? सेवा में, चैरिटी में। तो आपका व्यापार और देश का उपकार, आपकी समृद्धि और देश की सेवा, इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है? काम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये वो काम है जिससे आपको पैसा भी मिल रहा है और आपको पुण्य भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पैसा और पुण्य दोनों साथ साथ। चिकित्सालयों की कैसे सेल बढ़ेगी? जो चिकित्सालय अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, टेक्नोलॉजी से जोड़ लेंगे। हम ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे पतंजलि में, किसी को ऑनलाइन देने वाले नहीं है, और वो सारे ऑर्डर डिलीवरी करने का काम हम पतंजलि चिकित्सालयों को लगाने वाले हैं। आपके 10 गुना सेल तो ऐसे होने वाली है। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जो भी एक आपको क्या डिलीवरी बॉय रखना, वैसे आजकल तो डिलीवरी करने वाली कंपनियां भी हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें, न्यू वर्ल्ड के साथ अपनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अरे जब हम बाबा जी होकर के एक तरफ हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और वहीं आधुनिकता की पराकाष्ठा में जीते हैं, तो आप नहीं कर सकते इस काम को। होना चाहिए, आपको अपग्रेड होना है तो पतंजलि चिकित्सालयों की सेल बढ़ेगी। जब पतंजलि का प्रोडक्शन, रिसर्च सब कुछ बढ़ रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बढ़ रहा है, जब वो 10 गुना होगा तो पतंजलि बढ़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो, बढ़ेगा। चाहे तहसील वाला है चाहे जिले वाला है। जब सीएनए भी बढ़ेगा, एचडी भी बढ़ेगा। तो बड़ा दिल रखो ना, छोटा दिल क्यों करते हो? छोटे दिल से कोई बड़ा काम नहीं होता, टूटे दिल से कोई बड़ा काम नहीं होता। भाई बड़ा सोचो, क्यों परेशान हो रहे हो? चाहे वो कोई भी है, चाहे हमारा सेल्स ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर और बड़ा काम करेगा, उसको तो हम एएसएम बनाने के लिए तैयार है, एएसएम को हम जेडएम बनाने के लिए तैयार है। हमने बनाए हैं, खाली हम यहाँ भाषण नहीं दे रहे।
सब बढ़ेंगे, पूरा संगठन बढ़ेगा। अरे बात ये तो समझाने के लिए कही जा रही है। हमारा लक्ष्य एक व्यक्ति मात्र को बड़ा करना नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, ये काम है पतंजलि का। तो बड़े परिप्रेक्ष्य में आपको ये बताने के लिए कि भाई पतंजलि में जो आपको आपके अभ्युदय टीम के द्वारा, अपनी सेल्स टीम के द्वारा जो आपको बताया जाता है उसको पूरा करो। और इसमें समय नहीं, मेरा तो एक नारा होता है, अभी नहीं तो, जोर से बोलो, अभी नहीं तो, इस स्पीड से काम करना पड़ेगा। देखो स्पीड के साथ दुनिया चल रही है, और यदि हम उसमें कहीं कमजोर रह गए तो फिर पिछड़ जाएंगे। ये आप एकदम गांठ बांध लो, बहुत जरूरी है। 7 दिन का टाइम है आपके पास। कितने दिन का? जोर से तो बोलो। 7 दिन का। 7 दिन का। 7 दिन में आपको जो 3 आईज बताएंगे अभी आपको भाई अखिल जी, उसको पूरा करना है। इन्वेस्टमेंट वाली बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाली बात है। आपका जो इन्वॉल्वमेंट कहीं कम दिख रहा है तो उसको अपने आप को उसमें पूरा समाहित करने की बात है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बड़े बड़े कैंपेन प्लान कर चुके हैं, शुरू हो चुकी हैं, वो चालू हो चुकी हैं। तो भैया एक तरफा से बात नहीं बनेगी ना। टीवी में विज्ञापन से लेकर के, मैंने कहा वो भी जीईसी जो कहते हैं इंटरटेनमेंट चैनल, जीईसी, न्यूज चैनल, पेपर, वॉल पेंटिंग, फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। जब हम चारों तरफ लगे हुए पागलों की तरह, तो आपको भी पागलों की तरह लगना पड़ेगा एक जुनून के साथ। तो मैं ये आपसे आश्वासन ले सकता हूं कि आप इसको उसी जुनून के साथ करेंगे। तो फिर इतना धीरे से क्यों बोलो, बोलो करेंगे। और जिन्होंने किया है वो आगे बढ़े भी। अब पतंजलि चिकित्सालय वालों की भी थोड़ी क्लास ले लेता हूं। 1 साल हो गया डिस्प्ले सिस्टम लगाने के लिए करते करते। कितने ऐसे हैं जिन्होंने लगा लिया डिस्प्ले सिस्टम? जरा इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। किसी किसी ने तो तुरंत लगा दिया। भाई ठीक है, जो गुरु ने आदेश किया है। देखो ये श्रद्धा का विषय है। आपको मैंने आंकड़े उंकड़े सब बता दिए। अरे एक इमोशंस भी तो कोई चीज है। जिन लोगों ने किया है डिस्प्ले सिस्टम लगाने के बाद में 50 से लेकर के 100%, 1.5 से 2 गुना जिनकी सेल हुई है, जरा खड़े होना। डिस्प्ले सिस्टम लगाने के बाद जिनकी 1.5 से 2 गुना सेल हो गई, 2 तो इधर खड़े हैं, 2 पीछे खड़े हैं, 2 इधर साथ साथ में खड़े हैं, 2 उधर मेरे सामने ही खड़े हैं, और इधर भी खड़े हुए हैं। 1.5 से 2 गुना सेल हो गई। भाई आप एरिया बड़ा करो, आप भी डिस्प्ले सिस्टम लगाओ, उसको बढ़िया से मैनेजमेंट करो, कार्ड मशीन लगाओ, चीजों को ठीक से करो। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। 2 गुना सेल कर ली खाली डिस्प्ले लगाने मात्र से। कितने दिनों में? 5-6 महीने में। बैठ जाओ बेटा। ये एक करने की बात है। जिसको जो काम के लिए बोला जाए उसमें लेट नहीं। जो है ये हमारे जो पंकज है परेशान हो गए कहते कहते। 50 आदमियों की टीम लगा रखी है, लेकिन कुछ लोग खिसक के तैयार नहीं। फिर क्या करें बताओ? देखो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। ये मात्र आर्थिक काम नहीं है। एक मैंने कहा एक आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। और ये इसके साथ आप दिलो जान से, प्राणार्पण से इसके साथ लग करके आपको खड़ा करना पड़ेगा। खाली एक चिकित्सालय की बात नहीं, खाली कोई डिस्ट्रीब्यूटर C&F की बात नहीं है। हो सकता है जो है कुछ लोगों को थोड़ी बहुत किसी न किसी तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। क्या हो गया? कोई समस्या आई, उसका समाधान भी हो जाएगा। तो अभी जो मूल विषय था उसमें आपके सामने जो ये बैठक जिसके लिए रखी है कि ये बड़ा लक्ष्य जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तो आपको ये आश्वासन देता हुआ कि जो भी हमारे भाई बहन इस पतंजलि के अभियान से जुड़े हैं उनको पतंजलि
बहुत आगे लेकर के चलेगा। हमने कहा कि हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा ये इतिहास है कि जिसका हमने एक बार हाथ पकड़ के रखा, उसको हमने उसका साथ निभाया है। आप लोग जो नए डिस्ट्रीब्यूटर बने, पतंजलि के बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते, तो उनको एक पतंजलि का पूरा एक बड़ा विजन उसको सामने रखा हमने कि भाई आगे बढ़ो, इसमें को बढ़ाओ। कहीं कुछ गलतियां हो सकती है, संस्थागत कुछ गलतियां हो सकती है, उनका सुधार किया जाएगा। या जैसे कोई हमारी सेल्स टीम से भी गलती हो सकती है। कोई बहुत अच्छा काम करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर था और वो दो वर्टिकल अच्छे से, 2 वर्टिकल तो काफी जो मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो चला सकते थे। हो सकता है उनसे उनको अवसर ना दिया हो कि भाई तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। भाई देखो आपको 2 वर्टिकल हैं तो 2 वर्टिकल जितना इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ। उसको अवसर ना दे करके किसी ने थोड़ा पक्षपात कर दिया हो, कोई अपना परिचित, कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना वैसे ही कि भाई ठीक है, हमको बोला गया था हर एक वर्टिकल का अलग डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। भाई विवेक से बनाना, हमने ये भी तो बोला था, जो समर्थ है तो उसको भी अवसर दे दो। हो सकता है आप में को किसी को ऐसा अवसर ना मिला हो कि आप 2 वर्टिकल आप डील कर सकते हो। कुछ तो ऐसे भी हमारे जो 4 वर्टिकल डील करने का सामर्थ्य रखते हैं, मैंने कहा ना 4 5 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हैं, उनको अवसर ना मिला हो। लेकिन ऐसे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनका कार्य आज भी बोल रहा है और उनको जो काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार कहने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को हो सकता है उनके दोबारा भी वर्टिकल मिल सकते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहेंगे जी फिर जिसको दे रखा उसका क्या होगा? वो लगाए कर ही रहा है। वो पहला आदमी कर रहा था 50 लाख का, वो कर रहा है 5 लाख का, तो उसको छोटा सा एरिया दे देंगे, भाई कर ले तू 50 दुकान। तो काम आप बढ़ा ही नहीं रहे हो उसको, तो क्या फायदा? जो काम करने वाले हैं उनको काम मिलेगा 100%। कोई उसमें जाति बिरादरी कोई कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई वर्ग कोई मजहब कुछ नहीं देखा जाएगा। हाँ, जो काम नहीं कर पा रहे उनको भी 7 दिन का भी समय दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे तो नहीं कि एक भी छोड़ करके जाए। मैंने पहले बोला है, पहले उस बात को बोला है, फिर ये दूसरी बात कही है कि जो काम कर रहे हैं वो बढ़ेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं उनका अवसर दिया जाएगा, 7 दिन का दिया जा रहा है। फिर भी अब इसमें सेल्स टीम में भी अभी आपको पता है कि पिछले 3-4 महीनों से हमने अपने नए आरएम्स रखे जो काफ़ी समझदार हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो इसका मूल्यांकन करेंगे। अब किसी को नया नियुक्त करना या पिछला हटाने की जिम्मेदारी बिना आरएम की अनुमति के नहीं हो सकती, इसलिए उसको एक एक का वैल्यूएट करेंगे और उनको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको, क्योंकि मैं इस काम को डेली नहीं देखता हूँ, तो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर भाई अखिल जी भी उसको देखेंगे। तो वो ये काम, क्योंकि ऐसे नहीं कि रोज के रोज चेंज करने वाला काम है, लेकिन चीज़ों को देखा जाएगा। जो काम बड़ा रूप करना चाहते हैं उनको बड़ा अवसर मिलेगा, जो काम छोटा ही करके खुश हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम, हमें नहीं करना कोई बड़ा काम। जितना मिला उसी में संतुष्ट है उसको बढ़ाना ही नहीं चाहते, तो फिर उनको कह दिया जाएगा भाई आप छोटे से एरिया में काम कर लो। बहुत बड़ा भारत है, बहुत बड़ा भारत, हजारों किलोमीटर की सीमाएं हैं हमारी, बहुत बड़ा भारत है। इसमें काम करने वालों के पास में कोई काम की कमी नहीं रहेगी, उनका 5, 10, 20 गुना काम बढ़ेगा। जो काम कम ही करना चाहते हैं, इतना सब कहने के बावजूद भी उनको सीमित किया जाएगा। हम अपनी तरफ से किसी को बाहर नहीं निकालेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा आश्वासन है आपको। नए हैं या पुराने हैं, लेकिन भाई देखो चीज़ों को समझ करके, अब जब एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा गोल, बड़ा ध्येय हमारे सामने है तो उसको उसी तरह से अपने को अचीव करना है। तो ये इतनी सी बात कहने के लिए, और अब इसमें नए नए डेवलपमेंट होते रहेंगे। अभी बहुत जल्दी ही अलग अलग वर्टिकल्स में कुछ नई नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी, जैसे 4-5 चीज़ें अभी नई जुड़ रही हैं।
अभी आस्था अगरबत्तियों के नाम पर बहुत बड़ा वर्टिकल है, करीब 1000 करोड़ का वर्टिकल है कम से कम। एक एक वर्टिकल बहुत बड़ा है, 1000 करोड़ का कम से कम ये वर्टिकल होगा अपना। बाकी उसका बाजार तो करीब 10,000 करोड़ का है अगरबत्तियों का, धूप सामग्री और सब तरह की पूजा सामग्री। तो आस्था के नाम से पूजा सामग्री भी आपको, उसके भी करीब कितने एसकेयू तैयार हो गए, उसके करीब शायद 40 या 60 के करीब उसके एसकेयू तैयार हो गए, वो भी मिलेंगे। अभी इसी महीने के अंत तक, जो अभी तक आपको कच्ची घनी सरसों तेल मिल रहा था इधर, तो फिर भी काफ़ी चलता है ये, बाकी सोयाबीन ऑयल, मूंगफली का तेल, ग्राउंड नट ऑयल, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा होता है वो होता है राइस ब्रान ऑयल। और ये भी केमिकल से रिफाइंड नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में ये भी एक बड़ी क्रांति होगी, अब फिजिकल रिफाइंड ऑयल आपको मिलेगा, फिजिकल रिफाइंड, बिना केमिकल प्रोसेस के, उसको एंजाइम्स के माध्यम से। और वो उसमें ओरिजिनल होता है, उसमें जो नेचुरल उसकी प्रॉपर्टी रहती है, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, वो होता है, वो आँखों के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपको 7 तरह के तेल मिलेंगे। और अभी आप 5000 करोड़ पर पतंजलि है, इस साल का 10,000 करोड़ का लक्ष्य है, अकेले तेल पतंजलि 25 से 50,000 करोड़ का आगे सेल करने वाला है। कितना बोलो तो सही। तो आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जा रहा है, आपको अब डे बाय डे अपग्रेड होना पड़ेगा, अब आपको ढीला नहीं चलना पड़ेगा। अब इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये किस वर्टिकल में जुड़ेगा, ये फूड में जुड़ेगा, ये बेवरेजेज में जुड़ेगा, ये कौन से को दिया जाएगा? जो अच्छा काम कर रहा है उसको दिया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ। बोले बाबा जी जो पहले ही नहीं कर रहा उसको भी तो कुछ दे दो, वो इसको भी ले मरेगा। जो पहले ही नहीं कर रहा वो इसको भी ले मरेगा, क्योंकि जो काम करता उसको काम दिया जाता है। अभी कुछ सोच रहे होंगे, अरे हम भी अच्छी परफॉर्मेंस करके आते तो कुछ नई खबर लेके जाते, अब घरवाली को क्या बताएंगे जाके। भैया अच्छा करो। आप कहेंगे अब ये तो फूड वाला एक बताया है, अभी तो डेयरी आने वाला है, अभी टेक्सटाइल भी आने वाला है, अभी बहुत से होम केयर में भी करीब 10 प्रोडक्ट और नए आने वाले हैं, ग्लास क्लीनर से लेकर के उसमें भी कई तरह की और नई चीज़ आने वाली, बहुत सी नई चीज़ें, नए कैंपेन अभी स्टार्ट होने वाले। हमारा तो लक्ष्य है कि इसमें लाखों करोड़ों भाइयों को हम जोड़ पाएँ कई तरह से। और ये तो एक माने एक संदर्भ इतना बड़ा है पतंजलि का। अब इसमें हम यदि जड़ी बूटियों की खेती की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, पैकेजिंग मटेरियल की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, तो उसमें भी हम हज़ारों लोगों को जोड़ेंगे। जो आप में से बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे उनको और नए अवसर देंगे। हमारे लिए तो मैंने कहा ना, अयम निजः परोवेति गणाना लघुचेत समुदाय चरितराम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा भारतवर्ष हमारा परिवार है। इसमें जो भी बड़ा काम करने का सामर्थ्य रखते हैं उनको हम खाली एक ये सेल में ही नहीं, उनको डिफरेंट सेक्टर्स में और बड़े अवसर देने के लिए हम तैयार हैं। मैं ये कोई जो है आपको आकर्षित करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, आपकी संवेदनाओं को अपने से जोड़ने के लिए मात्र ये बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी संवेदनाओं को उकेरना, कोई इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये हमारा काम नहीं है। आपको ये सीधा जो जिसके अंदर बड़ा काम करने का जज्बा है, हम तो ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दिसंबर महीने तक पहुंचते पहुंचते पतंजलि की स्पीड 10 गुना होगी, तो हर महीना करीब 100 गुना स्पीड से आपको चलना पड़ेगा, 100% स्पीड से चलना पड़ेगा, तो जाकर के हम 1000% की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। माने एक गुना आगे बढ़ेंगे तो 10 गुना हम आगे बढ़ सकेंगे। तो हर एक महीना आपको कितना आगे बढ़ना है? 100%, 2 गुना, दुगनी स्पीड से चलना है आपको। और जो हमने लक्ष्य बनाया है आप सबके द्वारा हम उसको हासिल कर पाएंगे, और दूसरी बार जब यह आएंगे तब उस विजय का जश्न आपके साथ मनाएंगे।